अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फ़ाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशपाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कब्ज़ के बारे में। हाउ टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन विद होम रेमेडीज़। इसके लिए हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी नहीं खुराक खानी चाहिए, कब्ज़ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी कि उम्मीद करती हूँ आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उस पर मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी कोई सजेशन है कि मैं अपनी वीडियो किस बारे में बनाऊँ या कौन से ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है या अपनी कुछ वीडियोज़, उसके ऊपर आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग लाजमी बनाऊँ। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक कॉमन मसला है कि उनको कब्ज़ रहती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर जो बाउल मूवमेंट है वो इनफ्रीक्वेंट हो, स्टूल डेली पास ना हो या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पास ना हो, तो वो सोचते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन इन रियल कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। कॉन्स्टिपेशन इसके अलावा है। मेडिकल साइंस में क्या है कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, कि हफ्ते में 3 दफ़ा से कम अगर आपको स्टूल पास हो, 3 दफ़ा से कम, तो वो कॉन्स्टिपेशन में आएगा। फिर इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की मेडिकल साइंस में ये डेफिनेशन है कि जब हमें एक फीलिंग आती है कि हमें फीलिंग आती है कि हमने स्टूल पास करना है और हम उसके लिए बाथरूम जाते हैं लेकिन स्टूल पास ना हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा जब हम स्टूल पास करके आ जाएं और हमें फिर भी हमें फीलिंग आ रही हो कि हमारा जो पेट है वो भी अच्छे से खाली नहीं हुआ, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक और ये है कि हमारा जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो, बहुत हार्ड, जैसे पेबल्स लाइक पत्थर तरह जब हार्ड हो उसकी कंसिस्टेंसी, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आती है। अब कॉन्स्टिपेशन हमने देख लिया है क्या, इसके कॉजेज़ क्या है। इसके कॉजेज़ में सबसे बड़े जो कॉजेज़ हैं वो 2 हैं। एक उसकी पुअर डाइट, ये हमारी डाइट ऐसी है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जैसे फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, नींद की कमी जो है उसकी वजह से, या फिर मेडिकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं जिनका यूज़ हम करते हैं और मेडिकेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एग्जांपल समटाइम्स नारकोटिक पेन मेडिकेशंस जो हम ले रहे होते हैं या एंटी कन्वल्सेंट्स ले रहे होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा जो इसके एक फैक्टर ये होता है कि हमारी बॉडी में जितनी स्लो, इंटेस्टाइन में से जितनी स्लो हमारा जो खाना है वो पास करेगा, तो उतनी उसमें से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होती जाएगी। जितनी खाने के वेस्ट में से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी, उतना वो जो वेस्ट है खाने का वो हार्ड से हार्ड होता जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी। अलावा इसका एक और कॉज है वो ये कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का, चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। हम आते हैं इसकी प्रिवेंशन की तरफ या इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले इसकी 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और एक है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन सबसे पहले आती है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में हमने फाइबर की जो इंटेक है वो ज़्यादा करना है। फाइबर क्या करता है कि हमारे स्टूल को सॉफ्टन करता है, ठीक है, हमारे जो वेस्टेज है फूड को उसको हार्ड की बजाय सॉफ्ट करता है और इसको हमारे ट्रैक में से इजीली पास आउट करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ मिलता है। क्या है कि हाई फाइबर डाइट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, उसके अंदर होल ग्रेन्स इंक्लूड हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड हैं, इसके अलावा दालें हैं, चना है, काला चने, सफ़ेद चने, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं हमारे हाई फाइबर डाइट के अंदर। अगर हम बात करें होल ग्रेन की, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो सफ़ेद चावल हैं, वाइट राइस हैं, उसको हमने ब्राउन राइस से रिप्लेस कर देना है, और जो हम इस्तेमाल करें वाइट आटा, उसको हमने चक्की का आटा लेना है, और वो चक्की का आटा भी वो जो जिसके अंदर चोकर जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। चोकर ज़्यादा होने से क्या होगा कि चोकर एक्चुअली फाइबर है और हाई फाइबर डाइट ही हमें चाहिए जो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो हमने क्या करना है कि जैसे फ्रूट्स जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है हमने वो लेने हैं। अब कोई जो पेशेंट है वो अपनी घर में रेमेडी कर रहा है और उसके लिए वो फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो 2 से 3 कप जो हैं, 2 से 3 सर्विंग्स जो हैं वो फ्रूट के लिए अपने होल डे के अंदर। और कौन से फ्रूट्स हैं कि जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो अमरूद बहुत अच्छा है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंगो, जिसका सीज़न भी है अभी, ये भी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और हम इन फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी फ्रूट्स के अंदर भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन ये 2 ज़्यादा अच्छे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट जूसेस के बारे में। तो फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते आप, क्योंकि फ्रूट जूसेस के अंदर क्या होता है कि फाइबर जो है वो सारा हम बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्ब उसकी ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें उल्टा कॉन्स्टिपेशन काज करता है। तो एक कॉन्स्टिपेशन का काज ये भी है कि हम फ्रूट्स की बजाय फ्रूट जूसेस को जो है वो प्रेफर करें, और अगर
बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस की हम कंजप्शन करें तो फिर फाइबर सारा निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होगी। अब वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स भी ऑल्दो सारी जो हैं वो हाई फाइबर डाइट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे सैलड के पत्ते हैं या फिर गोभी है, बंद गोभी है, तो ये वाली जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं इनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। यानी कि साथ सलाद वगैरह लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें चाहिए कि हम दिन में जो है वो तकरीबन 3 से 4 सर्विंग्स जो हैं वो अपनी वेजिटेबल की लें, ठीक है। अगर एक पर्सन है उसका वेट फॉर एग्जाम्पल, या मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि हमें कितनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप है कि देखिए, अगर आपका वज़न 80 kg है और आपने देखना है कि आप कितनी फ्रूट अपना कितना वेजिटेबल इंटेक करें, तो आपने क्या करना है, 80 के साथ एक ज़ीरो का इजाफा करना है। यानी कितना हो गया, 800 ग्राम आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो लेनी है। आप उसको बेहतर है अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हैं तो आप उसको कच्ची फॉर्म में लें, ठीक है, ज़ाहिरी सलाद की फॉर्म में लें, क्योंकि इस तरह जो है वो उसका फाइबर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगा। जो हम कुकिंग करके वेजिटेबल लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स हैं जैसे तुखमलंगा है, चिया सीड्स हैं, या इस पर गोल का छिलका, जो ये सारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब हम आते हैं एसेंशियल ऑयल्स की तरफ। समटाइम्स ये कॉज होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर खुश्की हो जाती है। खुश्की होने की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एसेंशियल ऑयल्स हम कहाँ से ले सकते हैं? एसेंशियल ऑयल्स हम ले सकते हैं नट्स से, जैसे वॉलनट्स हैं, बादाम या अखरोट वगैरह से ले सकते हैं। इसके अलावा एक टिप ये है कि हम इंजीर जो है, रात 2 इंजीरें हम पानी के अंदर भिगो दें और सुबह को वो हम इंजीर खा लें, ठीक है। नहार मुँह इंजीर खानी है। इसके अलावा उसका जो पानी है जिसमें भिगोया है हम वो भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन यानी हमें पानी का अच्छा इस्तेमाल करना है, पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना है। कम से कम कॉन्स्टिपेशन वालों को 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी पीने चाहिए। अब जिनकी बॉडी रिक्वायरमेंट इतनी है वो इसको ज़्यादा करेंगे। कोई पहले से ही 8 ग्लास पी रहा है तो उसको चाहिए कि वो 12 से 15 ग्लास की तरफ जाए, इससे जो उसकी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगी। ऐसे नहीं होता कि हम हाई फाइबर डाइट जो है वो ले रहे हैं और हम कहें कॉन्स्टिपेशन हमारी ठीक हो जाएगी, हम पानी इनफ ना पिएँ। हमें एक हाई फाइबर डाइट भी लेनी है, हमें प्रॉपर वाटर इंटेक करना है, तब हम कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड पे आता है हमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स आर द हेल्दी लिविंग बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहने हैं, जो हमें डाइजेशन में हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स हम कहाँ से ले सकते हैं? हम दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? हमारे स्टूल को सॉफन करते हैं, इजीली पास आउट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ये होगी थी हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारी वॉक है, जो हमें कम से कम दिन के अंदर 30 मिनट करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट वॉक जो है वो कम से कम 30 मिनट, मैक्सिमम हम इसको लेके जा सकते हैं 60 मिनट तक, 45 मिनट्स तक। हमें अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक्सरसाइज और वॉक वगैरह ज़रूर शामिल करनी चाहिए। स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन जिनको है, उनको अगर वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करें। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाता है कि आप अपनी स्ट्रेस मॉडिफिकेशन करें, आप स्ट्रेस मैनेज करें और स्ट्रेस जो है उसको ना लें, ठीक है। स्ट्रेस के लिए बहुत सारी अदर थेरेपीज़ है, योगा वगैरह है जो आप कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। एक बहुत ही मैजिकल ड्रिंक बताना चाहूँगी कॉन्स्टिपेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो क्या है कि आपने रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर आलमंड ऑयल 1 टीस्पून, कैस्टर ऑयल 1 टीस्पून और ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, ये तीनों ऑयल्स शामिल करने हैं। 1 टीस्पून क्वांटिटी है इनकी, और इसके साथ आपने उसके अंदर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जो है वो इस पर गोल का छिलका शामिल करना है नीम गर्म दूध के अंदर, और आपने उसको 1 गिलास रात को सोने से पहले पीना है। कुछ अर्सा तक इसे करें आप, इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन देखेंगे कि आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस ड्रिंक से, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, यानी हाई फाइबर डाइट जो है वो खाएँ और साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाएँ, ताकि आपकी एक बैलेंस डाइट रहे और साथ आपका ये ड्रिंक आपका बेनिफिट करे, तो आप अपनी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट कर सकते। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस फ़ौरन से पहले मिल सकें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।